हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर जीके, जो कि है बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सभी मेन एग्जाम्स की तैयारी के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या है कि हाल ही में ट्राई की संभावित अधिसूचना से आया है। तो आंसर क्या होगा हमारा? बी नंबर राइट आंसर होगा। पैन इंडिया मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी जो है वो ट्राई अधिसूचना से आया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एप्पल पर किस कंपनी के साथ पेटेंट के उल्लंघन का आरोप का जुर्माना लगाया गया है? तो स्मार्टफोन जो है स्मार्ट फ्लैक्स LLC, इसके उल्लंघन के आरोप में जुर्माना लगाने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है कि पर्सनल कंप्यूटर इनमें से किसके साथ जुड़े होते हैं? तो पर्सनल कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क के साथ जुड़े होते हैं, यानी बिना नेटवर्क के पर्सनल कंप्यूटर काम नहीं करते हैं, जो कि किसी ऑफिस वगैरह में यूज किए जाते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य की स्मरण शक्ति जो है कंप्यूटर की तुलना में होती है। तो जो मनुष्य की स्मरण शक्ति होती है, यानी सोचने समझने की क्षमता होती है, वो सामान्य होती है कंप्यूटर की तुलना में, क्योंकि कंप्यूटर की जो क्षमता है वो बहुत अधिक होती है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है? तो कंप्यूटर की क्षमता जो है आंसर नंबर बी राइट होगा, सीमित होती है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, बिना किसी इंस्ट्रक्शन के वो कोई भी काम नहीं करता है। ठीक है। और ये एक चिप के माध्यम से, ठीक है, काम करता है, मेमोरी यूनिट के माध्यम से काम करता है, इसलिए लिमिटेड होती है इसकी क्षमता। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के कार्यप्रणाली में मुख्य अवयव कौन शामिल नहीं है? तो कंप्यूटर की जो कार्यप्रणाली है उसमें इंटरनेट शामिल नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? तो सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी नंबर राइट आंसर होगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, और बिना सीपीयू के कंप्यूटर एक खाली बॉक्स के समान है। ठीक है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रोसेस, यानी प्रक्रिया पर काम करता है। जब हम कोई इनपुट देते हैं सिस्टम को तो वो उस पर प्रोसेस करता है, देन हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं? प्रोसेस्ड डाटा मतलब जो प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है उस डाटा को तो क्या कहेंगे हम? ए नंबर राइट आंसर होगा, आउटपुट कहते हैं। यानी जैसे हमने कंप्यूटर में कोई इनपुट दिया, उस पर प्रोसेस हुई, और जब वो प्रोसेस डन हो जाती है तो वो आउटपुट के रूप में हमें मिलता है। ठीक है। अगला है निम्न में से कौन कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है? तो जो कंट्रोल यूनिट होता है, जो कि सीपीयू का एक पार्ट होता है, कंट्रोल यूनिट, इसके माध्यम से सामंजस्य स्थापित किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है इनपुट का आउटपुट के रूप में स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो आंसर क्या होगा? सीपीयू के द्वारा, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा इनपुट का आउटपुट के रूप में ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि जब हम डाटा को इनपुट करते हैं तो प्रोसेस करता है, देन हमें आउटपुट के रूप में ट्रांसफर करके रिजल्ट देता है। अगला प्रश्न हमारा सीपीयू के एएलयू में होते हैं। तो सीपीयू जो है उसके एएलयू में, यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में, रजिस्टर होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करती है, वह कौन सी होती है? तो जो प्रोसेसर होता है वो डाटा को अर्थपूर्ण रूप से इंफॉर्मेशन में परिवर्तित यानी ट्रांसफर करने का काम करता है। अगला प्रश्न हमारा है कि बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं। तो जो बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग होती है उसमें कौन सा प्रोसेस होता है? इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, यानी यूजर सबसे पहले कंप्यूटर को इनपुट देता है, देन वो उस इनपुट में प्रक्रिया करता है, प्रोसेस करता है, और हमें रिजल्ट के रूप में आउटपुट प्रोवाइड करता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नल के संचालन में कौन नियंत्रित करता है? तो जो कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है, सीयू, वो क्या करता है? इनपुट और आउटपुट के बीच सिग्नल के संचालन का काम करता है। अगला प्रश्न है वह सूचना जो किसी बाहरी स्रोत से आती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो जो इन्फॉर्मेशन होती है जिसे फीड किया जाता है वो इनपुट होती है, यानी इनपुट के माध्यम से ही हम कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं, जिसे वो फॉलो करके हमें आउटपुट देता है। अगला प्रश्न हमारा कि शब्द, आवाज, इमेजिंग और ऐसे कार्यों को अनुमोदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उससे किस रूप में जाना जाता है? तो इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जो इनपुट डिवाइस होती है, मतलब जिसके माध्यम से हम डाटा इनपुट करते हैं, उसी को हम प्रोसेस करने के बाद समझ सकते हैं आउटपुट के रूप में। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है यानी दिमाग है, उसे क्या कहते हैं? तो माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोचिप भी कहा जाता है, सी नंबर राइट आंसर होगा। माइक्रोचिप यानी जिसे हम सीपीयू के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बिना
सीपीयू के कंप्यूटर काम नहीं करता, उसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, सबसे मेन पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेन मेमोरी के समन्वय से काम करती है, यानी जो मेन मेमोरी है वो किसके समन्वय से काम करती है, तो सीपीयू। मेन मेमोरी जो कि रैम है आपकी, ठीक है, वो बिना सीपीयू के काम नहीं करती है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें आपका मेमोरी यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी अंक गणितीय क्रियाओं को परफॉर्म कराने वाली यूनिट होती है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, सभी तार्किक और गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर पर कहाँ रहते हैं, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग में रहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस का समूह का निरूपण होता है, तो किसमें होता है, कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट आउटपुट यूनिट का निरूपण किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम जिसमें हमारे सारे काम, सारे इंस्ट्रक्शन जिसको हम देते हैं, जो हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। अगला और आखिरी प्रश्न है हमारा, सबसे इम्पोर्टेंट है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है, तो जो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का काम किया जाता है वो सीपीयू में किया जाता है। सी नंबर राइट आंसर होगा, सीपीयू, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, कंप्यूटर का मस्तिष्क, जो सारी क्रियाओं को परफॉर्म कराने का काम करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।